हेलो एवरीवन, आइए हम लोग एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7C के लिए आज कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 7C में हम लोग अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हों तो उन तीनों शीर्षों की सहायता से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर तीनों शीर्ष दिए हों तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष पर तीनों बिंदुओं को ले लेते हैं। ले करके मान लेते हैं कि पहले बिंदु से ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष ले लिए। ए का निर्देशांक x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3 है। तो त्रिभुज ए बी सी इसको मिला दें। ये तो तीनों बिंदु है ना, ये त्रिभुज हो गया। और हम लोग को क्या करना है ना, यहां से एक्स अक्ष पर लंबवत रेखा खींच देनी है। लंबवत रेखा खींचने के बाद हमको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मिलेगा उसमें ऐसा होगा कि दो समलंब चतुर्भुज बन जाएंगे। दो क्या बल्कि 3 बनेंगे और उन तीनों समलंब चतुर्भुजों की सहायता से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले हम लोग यहां पर लिख दें। हम लोग को ये क्या करना है ना कि जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्षों से एक्स अक्ष पर लंब रेखा डालनी है। ए से ए एल बी एम सी एन खींचनी है। तो पहले करें, इसमें जो देखिए जो आकृति कैसे कैसी है। क्षेत्रफल निकालने से पहले ना हम लोग क्या करें, देखिए इसमें कितने समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। ए एल एन सी ये सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा है ए एल एम बी ये वाला हो जाएगा। और फिर है बी एम एन सी, ठीक है ना। तो ये पूरा बड़ा वाला, फिर एक ये। अब अगर कहीं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें, जैसे ये देखिए यहां से यहां तक ये पूरा एक ए एल एन सी पूरा क्षेत्रफल निकलेगा समांतर समलंब चतुर्भुज से। अगर इसमें ये और ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटा दें, इसमें से पूरे में से इसको जो दोनों समलंब चतुर्भुज हैं उनके क्षेत्रफलों को घटा दें तो हमको जो बचेगा वो एबीसी होगा। कैसे होगा देखिए, इसको घटा दिए हैं, फिर अगर इसको भी घटा दें क्या बच जाएगा, एबीसी बचेगा, त्रिभुज एबीसी। इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको जरूरत पड़ेगी एल एम एम एन और एल एन की, और ए एल बी एम और सी एन तो पता ही है। पहले हम लोग ज्ञात कर लें ए एल बराबर कितना दिया है, ए एल बराबर होगा y1, बी एम ये कितना दिया हुआ है y2, और सी एन ये है y3, और एल एम कितना है, एल एम देखिए एल एम बराबर होगा ओ एम माइनस ओ एल, ओ एम माइनस ओ एल। ओ एम कितना है, यहां से यहां तक x2, ओ एल कितना है x1, यहां हो जाएगा x2 माइनस x1। एल एन का मतलब हो गया ओ एन माइनस ओ एल, ओ एन माइनस ओ एल मीन्स ओ एन
ON हो गया x3 और OL हो गया x1, ये हो गया। और MN का मतलब कि ON माइनस OM, ON x3 OM x2। तो ये लंबाइयां ज्ञात हो गई। अब हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ALMC का क्षेत्रफल माइनस ALMB का क्षेत्रफल माइनस BMNC का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, देखिए समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी 1/2 भी है। 1/2 या ऐसे करें, छोड़िए पहले लिख दें, समलंब चतुर्भुज या ALNC का क्षेत्रफल माइनस पूरे में से अब ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल घटा दें तो ALMB का क्षेत्रफल माइनस BMNC का क्षेत्रफल, BMNC का क्षेत्रफल। बस लिख देना है, क्या 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 है, 1/2 पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर भुजाएं AL और NC होंगी, इनके बीच की दूरी LN x3 माइनस x1 है, और भुजाएं हैं y1 और y3, तो हो जाएगा y1 प्लस y3 और उनके बीच की दूरी x3 माइनस x1 प्लस 1/2 सॉरी माइनस ALMB इसका। तो समांतर भुजाएं y1 y1 प्लस y2, उनके बीच की दूरी LM x2 माइनस x1 प्लस 1/2 BMNC समांतर भुजाएं y2 प्लस y3 और बीच की दूरी MN, तो y2 प्लस y3 और उनके बीच की दूरी MN x3 माइनस x2 है ना, ये दूरी। अब क्या करना है, इसी को हल कर देना है। 1/2 कॉमन गुणा कर दें, y1 x3 माइनस x1 y1 प्लस y3 x3 y3 माइनस x1 y3 माइनस, देखिए गुणा करेंगे तो ध्यान देंगे y1 x2 है ना, और इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस x1 y1, फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस x2 y2 और प्लस x1 y2, इसमें यहां भी माइनस रहेगा, माइनस y2 x3 और प्लस x2 y2 माइनस x3 y3 और प्लस x2 y3, ये हो गया। देखिए x1 y1 से प्लस है माइनस है, कट जाएगा, x3 y3 प्लस और x3 y3 माइनस, ये कौन सा काट दिए, ये कटेगा ना, माइनस प्लस
x3 y3 और x2 y2 ये यहाँ है। अब जो बचा है x1 को एक साथ रख दें, x1 को एक साथ, x2 को एक साथ और x3 वाले पदों को एक साथ। तो x1 वाला पद कौन सा है? ये और ये। तो x1 y2 माइनस x1 y3, ठीक है। अगर हम इसको एक पद ऐसे रख दें प्लस, अब x2 वाला x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस, अब x3 वाला पद x1 हो गया, x1 x2 अब x3 ये x3 y1 ये हो गया, फिर x3 y2। x1 कॉमन ले लें, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया फॉर्मूला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब यदि क्षेत्रफल 0 है तो त्रिभुज संरेख हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल 0 है, यहां पर लिखेंगे यदि क्षेत्रफल शून्य है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो ये हो गया, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, इसलिए इसको स्टार लगा दिया हूं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक दूसरा शार्ट विधि है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ऐसे इसमें क्या करना है ना, जैसे तीनों शीर्ष दिया है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर से क्लोज कर दीजिए इसको x1 y1 से। x1 y1 से शुरू किए थे, x1 y1 से क्लोज कर देंगे। इसमें फिर क्या करना है, इसमें ये डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे, ये ऐसे एक रह गया। तो क्या करना है ना, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे 1/2 क्षेत्रफल बराबर इतना लिखेंगे। तो 1/2 x1 y2, ये देखिए इधर वाला जो है प्लस 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 और इधर माइनस 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 करेंगे। ऐसे क्या, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 और माइनस y3 x1।
अब जब इसको हल करेंगे ना तो यही मिलेगा, यही चीज मिलेगा। देखिए x1y2 प्लस में है, x2y3 प्लस में है, x3y1 प्लस में है, फिर माइनस में क्या क्या है, x1y3 माइनस में है, x2y1 माइनस में है, x3y2 माइनस में है। ठीक है ना, यही चीज है। अब इसको हल करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है, आप शॉर्टकट विधि है, और इस विधि की सहायता से हम लोग सवाल हल करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद आइए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 -1 0 और 2 -4 है। तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष ABC है, A का निर्देशांक 2 3, B का -1 0 और C का 2 -4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहां इसको हम कर दें x1y1, x2y2, x3y3। लिख दे क्या क्या है, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, फिर ऐसे कर दें x2 बराबर -1, y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 एंड y3 बराबर -4। ठीक है ना। तो एरिया ट्रायंगल एबीसी, देखिए एबीसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ऐसे लिखते हैं 1/2 फार्मूला क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए इसको याद करने का तरीका ना, 123, 231, 312 ऐसे, या इसको अगर हम ऐसे करें 1 2 3, है ना। तो यहां से अगर हम शुरुआत करते हैं 1 से लेते हैं, 1 ये देखिए x के लिए है पहला, और ये y के लिए है और अंतर के साथ है। ये कोई फार्मूला मैं नहीं बता रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। अगर ये आपके दिमाग में कभी न कभी आया होगा तो इससे वो फिर से वापस हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। इसको देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3, यहां से शुरू करें, x1 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 ये मिल गया। फिर अगर 2 से शुरू करते हैं तो 2 3 1 ये मिल गया, और 3 से शुरू करते हैं तो 3 1 2 ये मिल जाएगा। ठीक है। तो अब सिर्फ मान रखना है, x1 2, y2, देखिए यहां पे ना x1 और y2 माइनस y3, तो y2 का मान 0 और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4, प्लस x2 -1, y3 माइनस y1 -4 -3, प्लस x3 2, y1 माइनस y2 3 -0। ठीक है। अब मान रख देना है, इसको हल कर देना है। 2 यहां पर 4 हो जाएगा, 2 × 4, यहां पर -7 और माइनस में गुणा, -1 में गुणा करेंगे तो +7, यहां पर 3 3 दूना के 6, 1/2 8 + 7 + 6 7 13 21, यानी 21/2 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का मात्रक होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा,
इसको दूसरी विधि से जो हम लोग इंट्रोडक्शन में फार्मूला डिराइव कर रहे थे, देख रहे थे, तो उसमें एक विधि और बताए थे हम कि ऐसे कर देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1, है ना। तो इसमें ऐसे किए थे, फिर ये ऐसे, इसको ऐसे किए थे और ये ऐसे था। तो x1 y1 फिर देखिए लिखेंगे कैसे, इस सवाल के लिए हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे डायरेक्ट। बस आप लोग क्या करेंगे, 2 3 2 3 फिर -1 0 -1 0 2 -4 2 -4 और फिर से इसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 2 × 0 प्लस -1 प्लस 4 प्लस 2 3 6। अब इधर से ये 3 × -1 अच्छा, इधर से -1 तो ये प्लस हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा -0 × 2 और ये हो जाएगा +4 × 2। ये 1/2 यहाँ पर देखिए रहेगा, ये 1/2 क्षेत्रफल बराबर ये होता है। तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 +4 +6 +3 -0 +8 कितना हो जाएगा, 1/2 6 4 10 3 13 13 8 21, यानी 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों इसको आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा। मैं अब जो सवाल करूंगा इसी विधि से करूंगा। ये तो अमूमन आप सभी लोग इसको जानते हैं, मैं इसी मेथड से करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 -1 3 -5 और 5 2 है। तो मान लेते हैं त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A B और C है। A का निर्देशांक -5 -1, B का 3 -5, C का 5 2 है। तो इसको x1 y1 करके लिख लें। x1 बराबर -5, y1 बराबर -1, x2 बराबर 3, y2 बराबर -5, x3 बराबर 5 एंड y3 बराबर 2। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 - y3 123 प्लस 231 यानी x2 और y3 - y1 231 प्लस 312 यानी x3 y1 - y2 312। ये हो गया। अब मान रख देना है x1 -5 गुणे y2 -5 -2 प्लस x2 3 इंटू y3 - y1 2 + 1 हो जाएगा, प्लस x3 5 इंटू y1 - y2 -1 + 5 हो जाएगा। मान रख दिए, मान रख देना है। अब थोड़ा सा इसमें मान रखते समय ये ध्यान देना है कि प्लस माइनस का विशेष ध्यान दें, नहीं तो पता आना कुछ चाहिए
और आग पुस जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे अगर हम चिन्ह का ध्यान न दें, 5 - 2 करना है और हम चिन्ह 5 - 2 कितना आ गया 3, और मान लीजिए हम भूल गए माइनस की जगह प्लस लगा दिए, क्या आ गया 7 आ गया। आना चाहिए 3, आ गया 7, तो ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना, गलत हो गया ज़्यादा। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा मोड़ा गलती है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। चलिए इसको हल करते हैं। ये -5 और ये -7, +3 × 3 +5 और यहाँ पर 4 हो जाएगा × 4, तो कितना हो जाएगा 1/2, 35 प्लस में हो जाएगा +9 और +20, तो 35 9 44, 44 20 64, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 32, यानी कि आ जाएगा 32 वर्ग इकाई, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2 4 3 -1 1a हो तथा उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि a = 5। कुछ नहीं, सिर्फ इधर उधर भटकाया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार दे दिया है, तीनों शीर्षों के निर्देशांक भी दिया हुआ है, तो करना उसी तरह से है। क्या क्या लिख दें, x1 = -2, y1 = 4, x2 = 3, y2 = -1, x3 = 1 एंड y3 = a। और एक चीज और कर दिया है, क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 10 वर्ग इकाई, ये चीज इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 231 312, x3 y1 - y2 312, ये है इधर 10, इधर हो गया 1/2 x1 - 2 गुणे y2 - y3 -1 - a प्लस x2 3 y3 - a -4 प्लस x3 1 y1 - 4 प्लस 1, इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 बराबर, गुणा करेंगे तो +2 और +2a, ये इधर हो जाएगा 3a -12 और इधर 4 1 5 5 1 5 +5, तो कितना हो जाएगा इधर 2a + 3a कितना हो जाएगा 5a, 5 2 7 -12 तो -5 हो जाएगा, हाँ -5, और ऐसे करते हैं ना, ये ऐसे कर दें बराबर 20, 5 को उधर ले जाएं, 5a बराबर 20 + 5, 5a बराबर 25, a बराबर क्या हो जाएगा 5 का भाग दे देंगे तो ये सिद्ध करना था, यहाँ हो गया सिद्ध, ये दिखाना था, सिद्ध कीजिए कि a = 5, a = 5, कुछ नहीं करना था, सिर्फ उसी फार्मूले का ही उपयोग करना था। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। एक बात हम सोचे कि छोड़ दें कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह कर दीजिए, लेकिन सोचे कि इसको थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। त्रिभुज ABC है तो इसके निर्देशांक 1 -1 और -4 6 और -3 -5 है। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दिए, फार्मूला है ये।
सिर्फ इसमें मान रख दें, x1 1 इंटू y2 माइनस y3, 6 प्लस 5 प्लस हो जाएगा x2 माइनस 4, दूसरे पे y3 माइनस y1 माइनस 5 प्लस 1, x3 माइनस 3, y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6 5 11, और ये हो जाएगा -4, चलिए लिख देते हैं, और प्लस -3 इंटू -7, 1/2, 11 प्लस 16 प्लस 21, 1/2 गुणे 37 11 48, भाग दे देंगे, काट देंगे, यानी कि हो गया 24 वर्ग इकाई। बस यही आंसर, इतना ही करना था। ठीक।